लगा था तुम इस घर के वो वाहिद शख्स हो जिसको सबका एहसास होता है, लेकिन नहीं, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। तुम आप सब मर्द एक जैसे होते हो। उस औरत को सबसे ज्यादा इतना बुरा जलील करते हो जो सबसे ज्यादा प्यार करती है। क्या मिला माँ अभी नहीं है वो जितना आप उसे सुनाती रहती हैं। को जलील करने के बाद सिर्फ अपनी मर्दानगी की चले ना तो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। तस्कीन करानी थी, हो गई। और ऊपर से लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ी। तुमसे मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। मुझे आने वाली किस्त में कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि आयला की शादी की तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से चल रही होंगी, जबकि ओम के दिल की हालत कोई भी नहीं जानता। और आयला की शादी पे ओम की माँ को भी बुलाया जाता है, और जब ओम अपनी मामा को देखता है तो उसे बहुत सारी बातें सुनाता है, वो बेइज्जती करता है। तो आयला फिर ओम को बातें सुनाती है कि सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, कोई भी नहीं तब्दील होता। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम भी और मर्दों की तरह ही निकले। औरतों को बातें सुनाना तुम अपनी मर्दानगी समझते हो। जबकि आरफा बेगम अपने फैसले पर पछता रही होती है कि उसने रिमला का निकाह शामी से क्यों करवाया, और आयला की शादी का सुनकर उसे दुख हो रहा होता है। जबकि आयला बहुत खुश होती है और वो ओम को बहुत सारी बातें सुनाती है, जबकि ओम की माँ उसे सफाइयाँ दे रही होती हैं कि मुझे लोगों की बातें सुनना पड़ी हैं। मैंने कैसे लोगों की बातें सुनी है मुझे पता है।